निर्वाचन आयोग यानी ईसी का नोटिस मिलने के एक दिन बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से कहा कि वह इस बात का खुलासा करे कि उसने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग यानी ईसी का नोटिस मिलने के एक दिन बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय से यानी ईडी से कहा कि वह इस बात का खुलासा करे कि उसने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आम आदमी पार्टी यानी आपके वरिष्ठ नेता ने यहाँ तक एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि बीजेपी ने उसे पार्टी में शामिल होने अथवा एक माह के भीतर ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए तैयार रहने को कहा। इसके बाद आयोग ने आतिशी को नोटिस जारी किया। मंत्री ने कहा, महज शक के आधार पर ईडी ने आप नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ धन के लेन देन का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि ईडी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, जहां जांच एजेंसी धन के लेन देन को साबित करने में सक्षम है। आपने पिछले महीने ईडी से कहा था कि वह भाजपा के खिलाफ मामला दर्ज करे। पार्टी ने आरोप लगाया था कि कथित आबकारी नीति घोटाले के एक आरोपी से भाजपा को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों रुपए मिले हैं। आतिशी ने विपक्ष को निशाना बनाने के लिए अन्य केंद्रीय एजेंसियों की तरह निर्वाचन आयोग का इस्तेमाल करने का भाजपा पर आरोप लगाया। तो मैं आज ईडी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। सबसे पहला सवाल कि 16 दिन से पुख्ता प्रमाण पब्लिक डोमेन में है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को गया। 16 दिन में ईडी ने इस पर क्या जांच करी है, ईडी सबको बताए। दूसरा सवाल कि पिछले 16 दिन में भारतीय जनता पार्टी को कितने समन गए, कितनी रेड हुई, कितनी उनसे जुड़ी हुई गिरफ्तारियां हुई, ये बात ईडी सबके सामने रखे। तीसरा सवाल कि आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते, तो ईडी ये बात बताए कि वो जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते शराब कारोबारी शरद रेड्डी से, साउथ लॉबी से 55 करोड़ रुपए लेने के नाते कब गिरफ्तार करेगी। चौथा सवाल, क्या ईडी ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि साउथ लॉबी के मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव मगुंटा का क्या कोई पैसा, क्या कोई मनी ट्रेल बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी को गया है, जहां से आज मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। पांचवा सवाल, बीजेपी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से शराब कारोबारी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या उस चुनाव में हो रहे खर्चे को ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो मैं ये चाहूंगी कि ईडी जो रोज रोज प्रेस रिलीज देती है, जो रोज मीडिया में स्टोरीज देती है, आज हमारे इन 5 सवालों का जवाब दे। और अगर ईडी वास्तविक तौर पे भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके अलायंस पार्टनर टीडीपी पर जांच शुरू करे और उस जांच का पूरा खाका इस देश के सामने रखे।